ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 21 पे चल रहा है। गीता का कर्म योग। कर्म सब एक समान है, छोटे बड़े हम मान लेते हैं। इसलिए जिस प्रकार के सब भक्त हुए हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था या सामाजिक स्थिति से उनको जो काम मिला उसको उन्होंने कुशलता से किया। रविदास जी हरिजन थे, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी किया। महाराष्ट्र में सेनानायक हुए, समाज में बाल काटने की सेवा करते थे, लेकिन भक्त हुए। तुकाराम जी व्यापारी थे, छोटी मोटी गांव में उनकी दुकान कर रखी थी। तो जो भी काम करें, सभी काम समान है यदि आसक्ति छूट जाए तो। और ये आसक्ति कैसे छूटेगी? एक बात याद रखनी है कि किसी का भी जीवन एक दूसरे की मदद के बिना, एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता है। जैसे ये शरीर माता पिता से मिला, हम कहते हैं आप बड़े बुद्धिमान है, तो बुद्धि किसी ने तो हमारी डेवलप की है। शिक्षा दी वो शिक्षक लोग हैं, उन्होंने हमें योग्यता प्रदान की। हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, उन सब के पीछे कईयों की मेहनत होती है जिनको हम पहचान भी नहीं सकते, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन होता है। मकान खरीदते हैं, उसमें कितने लोगों का परिश्रम होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि न जाने किस किस का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जितना अधिक हम भी समाज के काम में आ सकें और निस्वार्थ भाव से ये सेवा करनी है। निष्काम कर्म योगी ये कर्म तो करता है, लेकिन कर्म से क्या मिलेगा यह अभिलाषा उसके मन में नहीं होती है। ऐसी अभिलाषा उसके मन में नहीं होती है। वो कर्म जो करता है वो केवल अपने उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है, और वही लोक संग्रह की भावना है। यहां हमने इस श्लोक में देखा कि प्रभु अर्जुन को समझा रहे हैं कि जनक आदि राजाओं को जो मोक्ष प्राप्ति हुई है वह कर्म से ही हुई है। और अर्जुन, लोक संग्रह की दृष्टि से भी तुझे कर्म करना चाहिए। यहां संसिद्धि का अर्थ है सम्यक सिद्धि, मोक्ष। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए अर्जुन को जो भगवान ने दृष्टांत भी दिया वो क्षत्रिय राजा का दिया,
यहां कहा प्रभु ने जनक आदि। जनक आदि सब प्रकार सूचक है, अर्थात कई लोग इस कैटेगरी में। तो कई ब्राह्मण भी है इस कैटेगरी में, कई सन्यासी भी है, और कई ऋषि भी है, और कई क्षत्रिय भी है। लेकिन चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है, स्वयं क्षत्रिय है, इसलिए ओबियसली उसके लिए कुछ अच्छा होगा कि एक क्षत्रिय राजा का ही दृष्टांत दिया जाए। तो प्रभु ने जनक का दृष्टांत दिया। एक और बात समझ लें, कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म के द्वारा, लेकिन कोई ये ना समझे कि कर्म करते हुए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मेंटेलिटी को समझते हुए जो उपदेश करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि कर्म त्याग के बिना होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कहेगा कि फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान क्यों चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैराग्य की क्या आवश्यकता है? ऐसा वो कुछ पूछने लगेंगे लोग। तो कर्म त्याग के बिना, ये कहना चाहते हैं प्रभु यहां पे। भगवान तो ये कह रहे थे कि कर्म से ही संसिद्धि मिल गई, कर्म से ही मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। तो यहां जो भगवान कहते हैं कर्मण एव कर्मणेव संसिद्धि, इसका अर्थ केवल कर्म करते हुए मिला ऐसा नहीं है। कर्म का त्याग नहीं किया उन्होंने, ये कह रहे हैं प्रभु, और अपने नियत कर्म सब करते रहे। और जो अपने नियत कर्म थे, अपनी परिस्थिति के अनुसार जो कार्य थे, अपने दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार जो कर्म थे, उन कर्मों का उन्होंने आचरण किया और उन्हें मोक्ष मिला। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, नहीं तो केवल कर्मवादी जो होंगे फिर वो ज्ञान और वैराग्य का विरोध करना चालू कर देंगे, भक्ति का विरोध करना चालू कर देंगे। कहेंगे भक्ति की क्या आवश्यकता है, ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ऐसा करने लगेंगे। इसलिए यहां पर कर्मण्येव संसिद्धि का मात्र अर्थ ये मत लेना कि केवल कर्म से सिद्धि मिली, लेकिन कर्म करते हुए सिद्धि मिली, ये बात करे भगवान। यहां अर्जुन का कौन सा तर्क है? अर्जुन का तर्क यह है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं प्रभु युद्ध नहीं करना चाहता हूं। जो सामने आई हुई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है, उसको मैं निभाना नहीं चाहता हूं। मैं ये सब छोड़कर चला जाना चाहता हूं। इसको समझाने के लिए भगवान ने कहा है कि कर्म करते हुए इन लोगों को मुक्ति मिली है। और तो वो सब काम किया ही है उन्होंने जो करते थे, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने, और तू कर्म को छोड़ रहा है। इसलिए यहां प्रभु कह रहे हैं कि कर्म करते हुए उनको सिद्धि मिली। दूसरी बात भी कही है प्रभु ने यहां पर, लोक संग्रह है। इसको जरा डिटेल में हमें समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर अगला 21वां श्लोक खड़ा है। लोक संग्रह का अर्थ केवल भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, नहीं तो लोग सीधा अर्थ लगा लेंगे कि लोक यानी लोग, संग्रह यानी इकट्ठी करना, लोगों को इकट्ठा करना।
भीड़ को इकट्ठी तो कोई भी कर सकता है। आप किस कारण से बुलाना चाहते हो और कौन बुला रहा है, उस पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ये एक मोटा मोटा अनुभव सबका होता है कि जितना सस्ता कारण होगा, जितना प्राथमिक कारण होगा, उतनी ही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर में एक अनाउंसमेंट कर दो कि कल आपके नगर के किसी बड़े मैदान पर, खुले मैदान में फिल्म इंडस्ट्रीज की कोई अभिनेत्री आकर के यहाँ आधा घंटा नाचने वाली है, आने वाली है, और ये कार्यक्रम सभी के लिए मुफ्त है। शाम को 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। बस इतना लिखने की आवश्यकता है। कल फिर देखिए 5 बजे से ही लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे। न किसी को कोरोना की चिंता होगी, न किसी को सोशल डिस्टेंस की चिंता होगी। पूरा शहर वहां इकट्ठा हो जाएगा। भीड़ इकट्ठी करना बहुत आसान है। कह दो किसी को वहां पर खाना फ्री है और भी कुछ फ्री है, वहां पर इकट्ठा हो जाएगी अपार भीड़। ये सब सस्ती चीजें हैं, छिछोली चीजें हैं, लेकिन यही अट्रैक्शन है कलयुग में, अपार भीड़ इकट्ठी करने का। वही अपार भीड़ इकट्ठी कर सकता है। अब जरा कारण बदलते जाओ। लोगों को कहो कि कल शाम को 8 बजे उसी मैदान में भजन संगीत का कार्यक्रम रखा है। आएंगे लोग, लेकिन वो समिया को देखने आएंगे, उससे तो कम ही लोग आएंगे। और थोड़ा कारण और बदल दो, और थोड़ा कारण ऊंचा कर दो कि कल उसी मैदान पर कोई महात्मा जी 8 बजे रात को गीता पर प्रवचन करेंगे। फिर सबको लगेगा कोरोना चल रहा है, कहाँ जाएंगे, सरकारी कानून भी है। सारे बहाने वहां भगवत गीता के प्रवचन में जाते समय मिलने लगेंगे। जैसा आप कारण बदलते गए, कारण जैसे जैसे उच्च होता गया, भीड़ वैसे वैसे कम होती गई। लोक संग्रह का अर्थ केवल भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। तो याद रखना, जब तक प्रारब्ध है, जब तक इस लोक में, इस शरीर में रहना है, तब तक काम तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने इसी 3रे अध्याय में कहा है कि कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। तो शरीर चलाने के लिए भी कर्म करना तो आवश्यक है। निष्काम कर्म योगी जो है, साधक जो है, वो अपने लिए नहीं करते, लोक संग्रह के लिए करते हैं। और ये लोक संग्रह कैसा है? लोक संग्रह का शास्त्रीय अर्थ को भी आप समझे थोड़ा सा। भारतीय ऋषियों के द्वारा, और वो ऋषि सोशल साइंटिस्ट थे, वो साइकोलॉजी के भी ज्ञाता थे, धर्म और अध्यात्म तो जानते ही थे। तो लोक संग्रह ये भारतीय ऋषियों के द्वारा प्रेरित बहुत क्रांतिकारी और यूनिक कॉन्सेप्ट है। विश्व में कभी इस दिशा में कभी चिंतन हुआ ही नहीं। कम से कम ये 5000 वर्ष पहले भगवत गीता कही गई, उससे पहले तक तो नहीं हुआ था। फिर इसके बाद में गीता से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोगों ने कहा, लेकिन भगवत गीता से पहले ये विचार विश्व में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोक संग्रह पर
आइए इस शब्द को संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से समझें। लोक है पीपल, लोग, समग्रह, लोग प्लस सम प्लस ग्रह, लोगों को सम, सम का अर्थ है संयुक्त रूप से, अच्छी तरह से, और ग्रह का अर्थ है पकड़ के रखना, संभाल कर रखना, धारण करके रखना, संगठित करके रखना। लोगों को अच्छी तरह से एकत्रित करके रखना, संगठित करके रखना, उसे कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह का हेतु होता है लोगों का कल्याण, राष्ट्र की तथा विश्व की उन्नति। लोक संग्रह की एक और व्याख्या महापुरुषों ने दी है। जहां भी लोग हैं विश्व में, चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे उनकी कोई भी श्रद्धा हो, चमड़ी का रंग कैसा भी हो, उनको अपने अपने धर्म में एक्टिव करना। यही बात भगवान मनु ने अपनी मनु स्मृति में कही है। ब्राह्मणों का कर्तव्य बताते हुए भगवान मनु कहते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है और वो भी भारत में जन्म हुआ है, गौरव होना चाहिए। दुर्लभ भारतीय जन्म है। बीच में एक फैशन चली थी कि बहुत पैसे वाले लोग, सामर्थ्य परिवार के लोग अपने बालक का जन्म प्रदेश में कराते थे। प्रेगनेंसी पीरियड में ही उस औरत को प्रदेश भेज देते थे अपने किसी रिश्तेदार के पास में। उससे यह होता था कि नेचुरल सिटीजनशिप मिल जाती थी। प्रत्येक देश का ये नियम होता है कि जो बालक जहाँ जन्मा है उस बालक को तुरंत पासपोर्ट मिल जाता है। जब बालक को सिटीजनशिप मिल गई तो धीरे धीरे प्रोसेस करने से माता पिता को भी सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो बीच में ऐसा आकर्षण लोगों को था और हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि दुर्लभे भारतीय जन्म, दुर्लभे भारतीय जन्म। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा जन्म इस ऋषियों की पवित्र भूमि पर हुआ है, जहां पर उन ऋषियों ने तपस्या की है। मानव संस्कृति की उत्क्रांति यहां पर की है। पुण्य भूमि है ये। भगवान ने अपने विविध अवतार जो लिए, सबसे अधिक अवतार यहीं पर लिए हैं। विश्व भर में सभी जगह महापुरुष आए हैं, मना नहीं करते हम, लेकिन इस पवित्र भूमि में भगवान ने अपने जितने भी अवतार लिए, 24 अवतार लिए, उनमें 10 मुख्य अवतार गिनो तो इस भूमि पर लिए हैं। तो इस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, उसमें ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण परिवार प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण कर्म करता है। जन्म और कर्म दोनों से जो ब्राह्मण है उनके वहां जन्म हुआ है, भारत भूमि में जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तो हमारा कर्तव्य क्या है, क्या दायित्व है हमारा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ये केवल लाभ मिला है, एडवांटेज मिला है, ऐसा नहीं है। उसके साथ जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है कि पूरी पृथ्वी पर विचरण करना, भ्रमण करना, और वहाँ जाकर के जो मनुष्य हैं, जो समाज है, उनको अपना अपना धर्म सिखाना, अर्थात उनको अपना कर्तव्य सिखाना।
ऐसा कर्तव्य उनको सिखाना है, ऐसी जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल उनको सिखानी है कि उनका इस लोक में भी कल्याण हो और परलोक में भी कल्याण हो। धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि यहाँ भी कल्याण और परलोक में भी कल्याण। यदि वो समाज गलत मार्ग पर जा रहा हो, यदि कोई व्यक्ति अयोग्य मार्ग पर, अनीति के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर जा रहा हो, तो वहाँ से उसको निवर्तनम, वहाँ से उसको रोकना और वापस धर्म के मार्ग में लगाना, इसको कहते हैं लोक संग्रह। काम कठिन है। इतना ही नहीं, इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। यह सतत प्रयास चलता रहता है। ये हम सभी का अनुभव है कि कथा में 3 घंटे बैठते हैं तो बहुत आनंद आता है। लगता है दुनिया की सारी झंझट शांत हो गई, लेकिन आरती करके जब बाहर निकले सारी झंझट फिर से आ जाती है। तो लोगों को बार बार ये कहना पड़ेगा, लोगों को बार बार ये याद कराना पड़ेगा। इससे चमत्कार नहीं होते हैं कि 3 घंटे का प्रवचन सुन लिया या गीता का एक वीडियो देख लिया तो पाखंडी जैसे कहती है जा बेटा तेरा बेड़ा पार हो गया। ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। जैसे पौधे को भी उगाओ तो उसका निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ तो लोगों के जीवनों को उगाना है, उनके जीवन को उत्थान करना है। गुरु के रूप में गुरु एक शिष्य की जिम्मेदारी लेता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसे कहते हैं लोक संग्रह। महाभारत के उपदेश पर्व में कहा कि ऋषि भी अपने अपने लोक संग्रह को देखते हुए मुक्त हुए थे। अथर्ववेद में भी इसी बात की चर्चा है। केवल ऋषियों के लिए नहीं, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, केवल संतों के लिए नहीं है, और केवल गुरुजनों के लिए नहीं है, और राजाओं के लिए या केवल समाज के नेताओं के लिए नहीं है। वस्तुतः देखने जाओ तो प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है, लोक संग्रह। हाँ, इतना अवश्य है कि मनुष्य जितना उन्नत होता जाता है, जितना सफल होते जाता है, जितना उसको समाज में सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति मिलती जाती है, उतनी उसकी लोक संग्रह के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। परिवार में 5 व्यक्ति है और आप मुखिया है तो वहाँ भी लोक संग्रह होता है। वो सब लोग आपके सामने देखकर, आपके गुणों को देखकर अपना जीवन बनाते हैं। आपके जीवन से उन्हें प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक, हर एक पिता के रूप में, माता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, जो छोटे हैं वो आपकी ओर देखते हैं, बड़ा भैया क्या कर रहा है। तो उन सब बड़ों का भी कर्तव्य बनता है कि मेरे आचरण, व्यवहार दिव्य होने चाहिए। एक बड़े का फर्ज है कि परिवार में जिनका मैं आदर्श हूँ उनके आदर्शों पर सटीक उतरूं ताकि वो भी मेरे जैसे संस्कारी बने। वैसे समाज, खासकर परिवार में देखा जाता है कि बड़े को त्याग ही त्याग करना पड़ता है। बड़े के नाम से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, शायद उसके डीएनए में आ जाती है
चाहे वो 5 मिनट ही बड़ा क्यों ना हो। ये मेरा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि लोक संग्रह। जीवन के अनुभव से पता चलता है कि जीवन की धन्यता परोपकार में ही है। इसलिए याद रखना, दूसरों की भलाई करने में ही अपने जीवन का कल्याण है। कहीं वो करना चूक गए तो व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में परिणाम देखने पड़ते हैं। समाज में जितनी भी क्रांतियां हुई उनको देखो आप। रॉयल फैमिली में षड्यंत्र हुए, परिवार में ब्लड शेड हुआ, रक्तपात हुआ, एक दूसरे को मारने मरने बत्तू लाए लोग। ये सब क्यों हुआ? जब लोक संग्रह की भावना चली गई तभी ऐसा होता है। समझ लीजिए, समाज के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग संपत्ति इकट्ठी करते जाएं, गरीबों का शोषण करते जाएं और समाज की भलाई के लिए, परोपकार के लिए कुछ भी न करें। समाज के 5% लोगों के पास समाज की पूरी संपत्ति का 95% संपत्ति उन 5% लोगों के पास हो और बाकी 95% व्यक्ति के पास में समाज की 5% वेल्थ हो। ऐसी जहां विषमवादिता है, संपत्तिवान उन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल शोषण कर रहे हैं, तो ये जो भूखे लोग हैं उनके पेट की आग जब प्रचंड होगी तो फिर क्या ये 5% लोग बचेंगे? नहीं बचेंगे। परोपकार करना, इसमें अपनी भलाई है। जब जब विकसित होता जाता है इंसान, निष्काम कर्म योग में वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। स्वार्थ की भावना जब बिल्कुल चली जाए तब अपने लिए कुछ करने को बचता ही नहीं है और किए बिना रह भी नहीं सकते हो। तो अब कर्म किसके लिए करें? लोक संग्रह मेवापि संपसयन कर तुमरहसी। इसी अर्थ में महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने कहा है कि अब मेरे अपने लिए करने का कोई हेतु ही नहीं है, बस परोपकार के लिए ये जीवन जीना है। लेकिन जीवन सुंदर दिखता है, ऐसा भी नहीं लगता है कि जीने का कोई कारण न हो तो मर जाएं, ऐसा भी नहीं लगता है। प्रभु तेरा विश्व बड़ा सुंदर है, बहुत कर्म करने हैं इस विश्व में, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। स्वयं अच्छे आचरण करके वह औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं वे। और एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो लोक संग्रह ये अच्छे लोगों का स्वभाव है। लोक संग्रह यानी लोगों को सम्यक रूप से पकड़ के रखना। बहुत छोटी सी पंक्ति है, शायद गुजरात की में किसी ने कही हो या राजस्थान में किसी ने कही हो। मानव तो ठहर ठहर छे, मानवता वेर बिखेर छे। मनुष्य तो इधर उधर कितने भी मिल जाएंगे, मानव तो ठहर ठहर छे। ठोर ठोर अपनी तरफ बोलते भी है, ठोर ठोर जगह जगह है। यहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ मानव ही मानव है। मानवता वेर बिखेर यानी बिखरी हुई है। मानवता वेर बिखेर छे, बिखरी हुई है, तार तार हो रही है, टूटी हुई है। मानव सब जगह मिलते हैं लेकिन मानवता नहीं मिलती है। तो लोक संग्रह का अर्थ है ये मानवता
बिखर न जाए ऐसे प्रयत्न करें। भारतीय संस्कृति के दो शब्द कलयुग में और आगे भी जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यानी इस 21वीं सदी में भी ये दो कॉन्सेप्ट भारतीय ऋषियों ने दिए हैं। ये दो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग नहीं है, एक्चुअली एक ही है, आपस में एक दूसरे के पूरक है। लोक संग्रह और यज्ञीय भावना। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे, बड़ा हो रहा थोड़ा ज्ञान।